माई सेल्फ मनीष भारद्वाज, कोर विद कोर में आपका स्वागत है। तो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं मैं वो लेके आया हूँ। तो 2-3 वीडियो में ना आप हम केमिस्ट्री पूरी खत्म कर देंगे, 9th की भी और 10th की भी। तो सबसे पहले यार मैटर जो होता है ना वो 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में। ठीक है, ये सबको ही पता होगा, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। तो इसमें यार अलग-अलग प्रॉपर्टी हैं कि सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज करना है, लिक्विड से गैस कैसे चेंज करना है। सॉलिड से लिक्विड करना है तो उसको फ्यूज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फ्यूज़। और लिक्विड से अगर गैस बनाना तो उसको वेपराइजेशन के थ्रू गैस बन जाएगा, यानी वेपर बन के गैस बन गया वो। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाना है तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस बनाना है, जैसे कपूर वगैरह की गोली होती है, वो सॉलिड होती है, तो वो एकदम उड़ जाती है, उड़ के वो क्या है, गैस ही बन रही है। जैसे आप कपूर रखते हो अपने क्लोथ्स वगैरह में, कपड़ों में, तो वो एक टाइम के बाद उड़ जाती है, तो वो सब्लिमेशन प्रोसेस होता है वो। और गैस से और गैस से अगर आप सॉलिड बनाओगे तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन। ठीक है? तो बस ये 3 चीज़ें थी। इसके बाद ना कि सेल्सियस और ये केल्विन वाला ना आ जाता है, देखो। जब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है ना उसको बोलते हैं हम 273.15 केल्विन बोलते हैं उसको, 0 डिग्री सेल्सियस को। तो ये राउंड ऑफ कर लो, 273 केल्विन बोलते हैं। तो अगर आपने सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है, केल्विन को सेल्सियस में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है, इसको आपने केल्विन बनाना है, तो इसमें क्या करेंगे हम? 0 डिग्री में कितने केल्विन थे? 273 केल्विन थे ना। तो 25 डिग्री में बताने हमने, तो 273 केल्विन प्लस 25, तो इतने केल्विन हो जाएंगे। ठीक है? तो केल्विन में, सेल्सियस में 273 प्लस कर देना तो केल्विन मिल जाएंगे, और अगर आपको केल्विन के सेल्सियस बनाने हैं तो 273 माइनस कर देना, वो आगे बता दूंगा मैं आपको। ऐसा यूनिट जो है टेम्परेचर की, वो ये है केल्विन। इसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिए मैंने। जो मैटर की जो स्टेट होते हैं ना उनको कन्वर्ट की जा सकती है। सब्लिमेशन, देखो जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। सब्लिमेशन क्या है? जब आप सॉलिड से सीधा गैस में चेंज कर दोगे उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। इसमें लिक्विड स्टेज बीच में नहीं आई, जैसे कपूर की गोली मैंने बताया। और भी जैसे आप गाड़ी में परफ्यूम रखते हो, जो उड़ने वाला परफ्यूम आता है, एक टाइप के बाद गायब हो जाता है वो। और या फिर आप वॉशरूम के अंदर वो टिक्की सी आती है खुशबू वाली, वो भी क्या होती है, गायब। वो सारे सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। डिपोजिशन क्या है? चेंज ऑफ गैस स्टेट को डायरेक्टली टू सॉलिड, इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती। बॉइलिंग क्या है? बॉइलिंग और एक इवेपोरेशन, दो चीजें होती हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? देखो, बॉइलिंग में आप उबाल रहे हो किसी चीज को, और वो सीधा क्या बनेगा? वेपर बनेगा। वेपर के बाद वो गैस बन के उड़ जाएगा, मतलब एक टाइप से ये बात होगी। इवेपोरेशन क्या होता है? ये सरफेस पे होता है। ये जो पार्टिकल होते हैं ना किसी के सरफेस पे, वो चेंज होंगे वो वेपर स्टेट के अंदर। इसका मतलब क्या बना इवेपोरेशन का? देखो एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। पानी को एक उबाल रहे हो आप, पानी को उबाल दिया आपने, वो फिर वो गैस बन के या वेपर बन के वो उड़ गया। इवेपोरेशन जैसे आप कपड़े सुखाते हो, तो कपड़ों को आप फैलाते हो ना, ऐसे बोलते हैं इकट्ठे कपड़े मत रखना, तो इकट्ठे रखोगे तो क्या होगा? जल्दी नहीं सूखेंगे। लेकिन उसको फैला के रखोगे तो क्या बढ़ा दिया आपने? सरफेस एरिया बढ़ा दिया ना फैलाने का। फैलाने का मतलब क्या? आपने सरफेस एरिया उसका बढ़ा दिया, तो फिर उससे इवेपोरेशन होगा। मतलब इवेपोरेशन जो है वो सरफेस चाहिए इवेपोरेशन होने के लिए। तो ये डिफरेंस है दोनों में। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स किस पे करेगी? सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगी। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स अपॉन सरफेस एरिया। इवेपोरेशन कोज कूलिंग, और इवेपोरेशन से क्या होता है? कूलिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस इतना याद रखना हमने। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है? हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड टू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 kg लिक्विड को गैस में अगर बदलना है तो उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो जो हीट एनर्जी की रिक्वायर होती है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। और फ्यूजन क्या प्रोसेस बताया था मैंने? फ्यूजन क्या था? जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदलता है उसको बोलते हैं फ्यूजन। वो फ्यूज हो गया। तो फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड किसमें? लिक्विड में एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। बस सिंपल है। ये यूनिट है टेम्परेचर, केल्विन है, लेंथ, ये आसान है, इनको तो छोड़ दो आप। जैसे डेंसिटी क्या होती है? मास अपाई वॉल्यूम होती है डेंसिटी। तो मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। वॉल्यूम की क्या होती है? मीटर की 3। तो किलोग्राम और मीटर को ऊपर पहुंचाओगे तो -3 हो गया। तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर -3। प्रेशर की पास्कल होती है। सारी ऐसा यूनिट है ये। वेट की क्या होगी? न्यूटन होगी। तो ये भी याद रख लेना, कई बार पूछ लेता है ऐसा यूनिट। ठीक है? अब ये क्वेश्चन देखो,
तो ये मैं करवा रहा हूँ ना, आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैं कवर करा रहा हूँ इन चैप्टरों में। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस, स्केल 293 के है, तो मैंने क्या बताया था, इसको सेल्सियस बदलना है तो 273 में से माइनस कर दो, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होता है। हमने सेल्सियस बनाना है तो ये कितना हो गया, माइनस करो, 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। ऐसे 470 के है, इसमें से 273 माइनस कर दो, तो जो भी आएगा वो हो जाएगा। ये कितना आ गया, 27, तो ये हो गया सीधा, माइनस ही कर दो सीधा, 7 हो गया। ये 16 में 7 गया 9 और 3 197 डिग्री सेल्सियस। माइनस प्लस में देख लेना कहीं गड़बड़ ना हो। तो मतलब कहने का क्या था कि 273 डिग्री केल्विन जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होता है। तो अगर आपने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप जो केल्विन है उसमें से 273 के माइनस कर दोगे, यानी 0 डिग्री सेल्सियस माइनस कर दो, जो बाकी बचेगा वो सेल्सियस आ जाएगा। सेम अगर सेल्सियस दिया जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका केल्विन बनाना है तो 273 डिग्री प्लस कर दोगे। ये सीधी समझने की बात है। तो ये पूछ लेता है कई बार, जैसे 25 डिग्री सेल्सियस को करना है, अब 373 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है, 373 डिग्री सेल्सियस को हमने किस में चेंज करना है, केल्विन में। तो 373 डिग्री तो पहले ही है, इसमें 273 और प्लस करो, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं हम, 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 373 सेल्सियस, ये लिख सकते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है, ये 273 केल्विन के इक्वल होता है। 3 3 6 7 और 7 14 और 5 और 1 6, 640 डिग्री, डिग्री नहीं केल्विन हो गया, डिग्री सेल्सियस तो अलग डिग्री होगी। तो हमने क्या पढ़ा, यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिख देता हूँ। ये पूरा चैप्टर हो गया एक कवर आपका। इसमें के इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या पढ़ा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होती है मैटर की, और तीनों में हम एक दूसरी पोजीशन में चेंज कर सकते हैं। अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनाओगे तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन बोलते हैं इसको। और गैस से सॉलिड बनाओगे इसको बोलते हैं डिपोजिशन। सॉलिड से अगर आप लिक्विड बनाओगे इसको क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड बनाना तो इसको फ्यूजन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या था, और अगर लिक्विड से आपने सॉलिड बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे, उसको लिक्विडेशन बोल, उसको यार सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या था, अगर लिक्विड से आपने क्या बनाना है, गैस बनाना है, तो इसको बोलते हैं वेपोरेशन या वेपोराइजेशन। और गैस से लिक्विड बनाना है तो इसको कंडेंसेशन बोलते हैं। कंडेंसेशन एक तरीके से कूल करना होता है, गैस को कूल करोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी। तो इनके एग्जाम्पल बता रहे हैं वो आप देख लेना। तो ये चैप्टर हो गया पूरा कवर। अब नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं, ये यार इंपॉर्टेंट चैप्टर है दूसरे वाला, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो एक सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूशन उसी को बोले जो पूरी तरह से मिक्स हो गया। जैसे आपने पानी के अंदर चीनी घोल दी तो वो पूरी तरह से मिक्स हो जाती है, आप फिर उसको फर्दर क्या है, वो फर्दर क्या नहीं कर सकते आप उसको, फर्दर मतलब निकाल नहीं सकते कि चीनी कहाँ गई है पानी, वो क्योंकि वो पूरी घुल चुकी है। तो उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। पार्टिकल जो है बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाते हैं। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि इतना घुल घुल जाता है कि आप नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते उसको, कि उसके पार्टिकल को नहीं देख सकते। तो इसको होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। एक होता है हीटेरोजीनियस मिक्सचर। हीटेरोजीनियस का मतलब होता है कि वो पूरी तरह से घुलता नहीं है, उसके पार्टिकल हम देख सकते हैं हीटेरोजीनियस के। जैसे आप वाटर के अंदर ऑयल डाल दो तो अलग से दिख जाता है ऑयल, उसका ऑयल के पार्टिकल अलग से दिख जाएंगे, तो ये हीटेरोजीनियस मिक्सचर है। अब सॉल्यूशन में ना दो चीजें होती हैं, एक होता है सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट। एक तो होता है सोलवेंट, एक होता है सोल्यूट। अब कईयों को ये चीजें कभी याद ही नहीं होती, अब इनको याद करने का तरीका बताता हूँ। देखो सोलवेंट 3 और 4 7 7 अक्सर है इसमें, सोल्यूट में कितने 6, तो बड़ा क्या है सोलवेंट। तो जो सॉल्यूशन का बड़ा पार्ट होता है ना उसको बोलते हैं सोलवेंट, और जो छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सोल्यूट। ठीक है, जिसमें अक्सर भी 6 हैं तो इसको बोलते हैं सोल्यूट, जो छोटा पार्ट होता है। जैसे मैंने पानी के अंदर, वाटर के अंदर मैंने शुगर मिला दिया, तो वाटर क्या हो गया, यहाँ पे बड़ा पार्ट है, इसको बोलते हैं सोलवेंट, और शुगर को क्या बोलेंगे, सोल्यूट बोलेंगे। तो इसमें इतना ही पढ़ना था। अब प्रॉपर्टीज देखो सॉल्यूशन की क्या होती है। होमोजेनियस मिक्सचर होता है, पार्टिकल का जो साइज है वो स्मॉल होता है, 1 नैनोमीटर होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। और तो पार्टिकल बहुत ही ज्यादा स्मॉल होते हैं तो क्या नहीं करते, वो स्कैटर नहीं करते बीम ऑफ लाइट। लाइट जो बीम पास होते हैं उसको स्कैटर, स्कैटर मतलब बिखेरना, ऐसे बिखेरेंगे नहीं,
तो लाइट सीधी पास हो जाएगी उसमें। अब सॉल्यूशन के अंदर से आप लाइट मारोगे ना, टॉर्च मारोगे, तो सीधी पास होएगी, वो स्कैटर नहीं करेगा। और सॉल्यूशन सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम मिक्सचर बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्टर करके आप उसको केमिकल प्रोसेस से वैसे कर दो, लेकिन फिल्ट्रेशन वगैरह करके आप उसको क्या नहीं कर सकते, सॉल्यूशन से निकाल नहीं सकते सोल्यूट के। अब मान लो आपने नींबू पानी बनाया, यानी कि आप जैसे बनाते हो कि पानी के अंदर आपने चीनी डाल दी फिर घोल दिया, तो आप उसको छानोगे फिल्ट्रेशन से, तो चीनी अलग थोड़ी निकल जाएगी। तो ये सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज थी, इसमें इतना ही था बस। और कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की नापने के लिए, कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं? कंसंट्रेशन एक तरीके से जो सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट सोल्यूट कितना ज्यादा प्रेजेंट है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे आप दारू विस्की की बोतल होती है, या दारू की बोतल, बियर लगा लो, विस्की भी छोड़ो आप, बियर होता है ना, बियर के अंदर जैसे 10%, ऐसा बोलते हैं 10% एल्कोहल है, तो 10% एल्कोहल का मतलब क्या है, 10% उसकी कंसंट्रेशन है किसकी, एल्कोहल की। ठीक है, तो 10% क्या है, छोटी चीज है, यानी क्या है, सोल्यूट है। तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, जो छोटी चीज होती है, मास ऑफ सोल्यूट, छोटी वाली चीज की, और बटे में मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये है मास परसेंटेज से। तरीके तीन है इसके, एक मास परसेंटेज से है, एक है वॉल्यूम से। यहाँ मास है तो मास ले लिया, वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम ले लेना। ठीक है, तो कंसंट्रेशन किससे होती है, सोल्यूट से क्या होती है, मतलब छोटी चीज से होती है कंसंट्रेशन, जो छोटी चीज होती है उसी से कंसंट्रेशन होगी। उसके बाद सस्पेंशन क्या होता है, सस्पेंशन नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस तो क्या था, जो पूरा पूरा घुल जाता है। सस्पेंशन नाम भी सही पता लग रहा है आपको, सस्पेंशन हिंदी में मतलब देखो सस्पेंशन का क्या होता है, उसको बोलते हैं ना कि यार जो धुंधला धुंधला सस्पेंशन, उसी को बोलते हैं। तो नॉन होमोजीनियस मिक्सचर होता है ये, यानी हिटेरोजीनियस मिक्सचर होता है ये। तो सोल्यूट के पार्टिकल क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल डिजोल्व नहीं होते उसमें। ठीक है, सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क मीडियम। तो इसकी प्रॉपर्टी देखो, सस्पेंशन हिटेरोजीनियस मिक्सचर है, कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन, देखे जा सकते हैं यार सस्पेंशन के। एक होता है कोलोडियल होता है एक। कोलोइडल क्या होता है, कोलोइडल में देखो क्या होता है, इसमें ना यार पार्टिकल जो है ना वो पूरे सॉल्यूशन में फैले होते हैं, और पार्टिकल का साइज जो होता है ना वो बहुत ही स्मॉल होता है। ये भी क्या होता है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर होता है कोलोइडल का। ठीक है, ये भी क्या होता है, कोलोइडल क्या होता है, हिटेरोजीनियस मिक्सचर होता है। इसका मेन मेन कोलोइडल और का मतलब ये होता है, एक टिंडल इफेक्ट है साइंस के अंदर। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, जब आप लाइट पास करते हो ना, किसी भी मीडियम से लाइट पास करोगे, जैसे आप सुबह उठते हो तो सूरज की किरण आती है, खिड़की से आपने देखा होगा, तो वो पाथ पूरा ऐसे दिख जाएगा, वो हवा में पार्टिकल से आपको ऐसे, जो डस्ट पार्टिकल है वो ऐसे दिखेंगे, वो पाथ शो करेंगे पूरा लाइट का, तो उसको टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। जैसे मान लो ये वाला जो सोल्यूशन है ना, ये जो मिक्सचर है, ये मान लो कोलोइडल मिक्सचर है ये, आपने मान लिया ये, तो जब टॉर्च मारोगे ना इसमें ऐसे पाथ दिख जाएगा आपको, तो ये कोलोइडल सॉल्यूशन इसको बोलते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि आपका सोल्यूट पूरी तरह से घुला नहीं होता, उसके पार्टिकल विजिबल होते हैं, तो जब टॉर्च मारोगे तो उससे क्या होगा, दिख जाएंगे। सस्पेंशन में, और एक तो सस्पेंशन है और एक कोलोइडल, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको तो पूरा आप नेक्ड आई से ही देख लोगे। ठीक है, इसमें जैसे टॉर्च मारी तब दिखेगा आपको पाथ, वैसे नहीं दिखेगा। देखो जैसे ये रहा, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible। तो स्कैटर कर देते हैं, यानी बिखेर देते हैं पाथ को, और उस मतलब जो पार्टिकल है वो बिखेर देते हैं किसके, लाइट के पाथ को। जैसे ये दिख रहा है, ये पाथ दिख रहा है। ठीक है, ये टिंडल इफेक्ट ये है। तो साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज टू स्मॉल टू इंडिविजुअली सीन विद नेक्ड आइज। ज्यादा स्मॉल होता है तो इसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी क्या है, ये पूरा घुला नहीं होता, इसके पार्टिकल स्मॉल होते हैं। लेकिन जो सस्पेंशन था उसको हम नेक्ड आई से देख सकते हैं, सस्पेंशन को। ठीक है, अब ये स्टेजेस हैं, कॉमन एग्जांपल जो कोलोइड्स के जो होते हैं, ये स्टेजेस वगैरह बताई इसने। लिक्विड में जैसे हमने गैस, लिक्विड में क्या कर दिया हमने,
नहीं, गैस के अंदर लिक्विड डाल दे तो इसको बोलेंगे एरोसोल बोलते हैं। जैसे फोग हो गया, क्लाउड हो गया, मिस्ट हो गया। ये क्या है, हवा के अंदर लिक्विड डाला, तो ये जो है ना, ये इसको बोलेंगे सोल्यूट। सोल्यूट वाले हैं डिस्पर जो फेस वाले हैं, डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो बड़े वाला फेस है। तो गैस के अंदर लिक्विड डाल दिया तो एरोसोल बोलेंगे इसको। गैस के अंदर सॉलिड डाल दिया उसको भी एरोसोल बोलेंगे। जैसे स्मोक है, डस्ट वगैरह जब इकट्ठी होती है, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट वगैरह है। लिक्विड के अंदर गैस डाल दिया उसको फोम बोल देंगे। शेविंग क्रीम है जैसे, लिक्विड है लेकिन उसके अंदर गैस भर दी, जब आप उसको ऐसे प्रेस करते हो तो पूरा वो लिक्विड निकलता है, तो क्योंकि उसके अंदर गैस फिल करी होती है। लिक्विड के अंदर लिक्विड डालोगे तो इमल्सन बोलते हैं। ये पूछ लेता है तो इसलिए इस वाले को याद रख लेना। लिक्विड के अंदर सॉलिड डालोगे तो सोल बोलेंगे, सॉलिड के अंदर गैस डालोगे तो फोम बोलेंगे, सॉलिड के अंदर लिक्विड डालोगे तो जेल बोलेंगे, सॉलिड के अंदर सॉलिड डालोगे तो सॉलिड सोल बोलेंगे। जेली क्या है, सॉलिड के अंदर लिक्विड डाल दिया तो उसको जेली बोलते हैं। अब ना ये पूरा चार्ट देख लो। मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस है। एक प्योर सब्सटेंस होता है, एक क्या होता है, मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में जैसे एक एलिमेंट है, एलिमेंट जैसे हमने मान लिया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो एलिमेंट क्या होता है कि एक ही चीज, जो टाइप की चीज होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं। मतलब कि सिंपलर जो चीज होगी, छोटी चीज, उसको हम बोलते हैं कि हम एलिमेंट। और फिर कंपाउंड क्या होता है, दो या दो से अधिक जो एलिमेंट मिलके क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है। और इस लेकिन जो कंपोजिशन होगा ना इनका फिक्स होगा। जैसे रेशो है कंपाउंड में फिक्स होता है, 2:1 है, 3:1 है, तो ये क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है। अब मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर ये है कि कंपाउंड में एलिमेंट मिला दिया है, दो से अधिक कंपाउंड मिला दिए तो उसको मिक्सचर बोलेंगे। मिक्सचर दो टाइप का है, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस में तो क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी। जैसे आपने शुगर में, शुगर जो है वाटर में मिला दी, वो पूरी तरह से घुल जाएगा। तो होमोजीनियस जो होता है वो पूरी तरह से घुल जाता है। हेटेरोजीनियस जो है वो नहीं घुलता, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है उसका। सैंड डाल दी वाटर में, आपने पानी, जैसे सैंड एंड सोल्ट है, रेत को और उसको नमक को मिलाओगे तो वो घुलेगा थोड़ी, आपस में मिलेगा थोड़ी वो। ठीक है, मिक्स नहीं होगा, उसका कंपोजिशन सेम नहीं होगा। शुगर एंड सोल्ट, वाटर इन ऑयल, ऑयल में आपने वाटर डाल दिया तो वो अलग से तैरता दिखता है, तो वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लो, मिक्सचर कैन बी प्योर, ये तो कुछ नहीं है इसमें। सॉल्यूशन बताया था मैंने ऊपर। कंस ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर नेट वॉल्यूम पर नेट मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये मैंने बताया था कंसंट्रेशन किस पे डिपेंड करती है, सोल्यूट अपॉन सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेशन। सोल्यूट क्या थी, जो छोटी चीज होती है उसको सोल्यूट बोलते हैं। Colloids are heterogeneous mixture in which particle size is too small to be seen with naked eyes। naked eyes से पार्टिकल देख नहीं सकते, लेकिन सस्पेंशन के हम देख सकते हैं। बस इतना ही था इस वाले में। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ आ गया होगा चैप्टर। इसके बाद सीधा देखते हैं हम। हाँ, एक जो केमिकल रिएक्शन, कई लोगों को ना अब 10th में जो एनसीईआरटी में एक चैप्टर आता है उसमें केमिकल रिएक्शन होता है कि इसके साथ ये जैसे Mg+H2O कर दिया हमने, तो जैसे MgOH ट्वाइस, मैं ऐसे एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो कईयों को ये नहीं पता होता कि ये 2 यहाँ क्यों आया, तो वो इस चैप्टर से आया है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। देखो, दो टाइप के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन, एक होता है एनायन। एनायन देखो, इसमें एन आ रहा है ना, IN, IUN तो दोनों में है, इसमें एक एन एक्स्ट्रा आ गया तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। और कैटायन क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव आयन होगा। और ये क्या होता है, नेगेटिव। इसमें आयन तो दोनों में है लेकिन इसमें एक एन और आ गया तो ये क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव आयन है ये। तो मेनली जैसे सोडियम है, सोडियम Na पॉजिटिव क्यों दिखा रखा है, ऊपर क्या दिखा रखा है, एक पॉजिटिव दिखा रखा है ना, पॉजिटिव एक नहीं लिखा तो मतलब एक ही है। तो सोडियम जैसे ना 11 होता है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। तो जो वैलेंसी जब पढ़ोगे ना, 2, 8 और फिर एक, ये एक बच गया ना, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये पॉजिटिव है सोडियम। ऐसे पोटाशियम, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ये याद कर लेना। Mg2 पॉजिटिव होता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना होता है, 12 होता है मैग्नीशियम। 2, 8, ये दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे तो ये 2 पॉजिटिव है। तो ये याद रखने पड़ेंगे आपको।
सोडियम पोटासियम सिल्वर कॉपर एक पॉजिटिव है, मैग्नीशियम कैल्शियम जिंक आयरन कॉपर ये क्या है 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3, आयरन क्या है 3। ऐसे ऑक्साइड क्या है 2 नेगेटिव, सल्फाइड क्या है 2 नेगेटिव। ठीक है, अमोनियम क्या है NH4 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड OH माइनस। तो अब ना फिर जब रिएक्शन करते देखो इसमें क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला बनाना हमने। कार्बन टेट्रा, टेट्रा किसको बोलते हैं, इसमें 4 होते हैं उसको टेट्रा बोलते हैं। तो कार्बन जो है ना, कार्बन, अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन से और क्लोराइड से मिलके बनेगा। ये मान लो कार्बन है C, और ये क्या है क्लोरीन यानी Cl, सिंबल लिख दिया। अब कार्बन के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, और क्लोरीन के अंदर मैंने ऊपर दिखाया था क्लोरीन, क्लोरीन है इसमें, ये क्लोराइड एक था ना इसमें, क्लोरीन में होता है 1। तो जब ये रिएक्ट करेंगे ना, कार्बन और क्लोरीन रिएक्ट करेंगे, तो ये वाला इस कार्बन के साथ चला जाएगा, ये 4 चला जाएगा Cl के साथ, ऐसे क्रॉस हो जाता है ये। तो कार्बन के साथ 1 गया तो C, और Cl के साथ क्या गया 4, CCl4 हो गया फिर ये। ठीक है, तो वैलेंसी लिख देनी इसके आगे। अब जब मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है, तो मैग्नीशियम की मैंने ऊपर बताया था वैलेंसी कितनी 2 थी। ठीक है, 12 होता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, 2 8 और फिर 2। क्लोरीन की 1 होती है, तो ये क्रॉस हो जाएगा ऐसे, तो MgCl2 बन गया ये। Mg के साथ 1 आ गया, Cl के साथ 2। तो ऐसे बनते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन आप पढ़ोगे ना आगे 10th में, तो वो ऐसे बनेंगी वो सारी। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड बनाना, हाइड्रोजन का भी 1 होता है, क्लोरीन का 1 होता है, आपस में रिएक्ट कर दे तो HCl बन गया। हाइड्रोजन सल्फाइड बनाना था, तो जो सल्फर है उसकी 2 होती है, इसकी 1 होती है, आपस में क्रॉस कर दोगे तो H2S, ये 2 उसके साथ चला जाएगा। सेम कैल्शियम ऑक्साइड बनाना था, तो कैल्शियम का 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव, आपस में रिएक्ट करा दो तो 2 उसके साथ 2 उसके साथ, तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो CaO बचेगा। तो ऐसे होता है। जो अब 10वीं क्लास का जो पहला चैप्टर मैं कराऊंगा ना नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें जब केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे किससे क्या बना, OH ट्वाइस कैसे आया, तो वो सब ऐसे आता है। ये वाली जो टेबल है ये लगभग याद कर लेना, ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, इतने तो याद कर ही लेना कंपाउंड। ठीक है, तो अगर हाई स्कोर करना है आपने साइंस में, ये सोच रहे हो कि बढ़िया मार्क्स आ जाए, तो फिर ये तो करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही केमिस्ट्री वाली में। तो ये मैंने 3 चैप्टर आपके करा दिए कंप्लीट इस वीडियो के अंदर, तो आपको मतलब यहीं से रिवीजन कर लेना, NCERT बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है। फिर एक वीडियो और लेके आऊंगा, केमिस्ट्री की 3 वीडियो बनाऊंगा मैं टोटल, और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा मैं सारे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको समझ आया कि नहीं आया।